राजस्थानी पोशाक में राजस्थानी फोक म्यूजिक बज रहे हैं यहाँ पे। और आमेर फोर्ट में हम एंटर कर चुके हैं। अगर ये जयपुर एक का खासियत है जैसा घाम वैसा ठंड, तो वहाँ तो गर्म में तो बिल्कुल पसंद छुटना चाहिए। और अब थोड़ा सा ठंड का अनुभव होने लगा है, ठंडा कूल होने लगा है दगड़ियों। देखते हैं कितना ठंडा होता है। अब गर्मी तो बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म हो चाहिए, पसंद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ठंडा यहाँ पे वो किले दिख रहे हैं, उसके वो एरिया दिख रहे हैं, जो बाउंड्रीज है ना वो दिख रही है। दिखाती हूँ मैं, ये यहाँ से दिख रहे हैं, इसके बाउंड्री दिख रही है आमेर फोर्ट की। चुके हैं आमेर फोर्ट में, और आमेर फोर्ट यानी कि राजा का महल। तो तगड़ी हम हो चुके हैं आमेर फोर्ट में एंटर, और यहाँ से दिखने लगा है आमेर फोर्ट ये। और ये रहा यहाँ का पानी, झील मतलब ये रहा आमेर फोर्ट तगड़ियों। और अभी हम सफ़र में हैं, और अब अभी हम रोड पे हैं। बाकी यहाँ की खूबसूरती यहाँ से बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर दिख रही है। ये रहा आमेर फोर्ट। वो भाई साहब, राजा महाराजाओं का किला है ये। और ये है मावड़ा झील दगड़ियों। मावड़ा झील आमेर फोर्ट के बीच में बसा है। ये पूरा आमेर फोर्ट का ही किला है। इस पानी में मगरमच्छ रहते हैं, ऐसा लिखा है इस बोर्ड पे। और ये दादाजी हैं राजस्थानी पोशाक में, अपने सिर पे पगड़ी पहने हुए। और अब बढ़ते हैं आमेर फोर्ट की तरफ, जहाँ पे केसर गार्डन है। केसर गार्डन में यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह दिखाए जाते हैं। तो नमस्कार, तो नाम मेरा विक्रम सिंह है, और आज आप मेरे साथ विजिट करने जा रहे हैं अंबर फोर्ट। लोकल लोग इसको बोलते हैं आमेर। अंबर फोर्ट, अंबर का मीनिंग है कि मीणा शासकों की माता अम्बा माता। अच्छा। और रॉयल फैमिली के कुल देवता अम्बकेश्वर टेम्पल, शिव टेम्पल है। और उनके नाम से इस जगह का नाम बना है अंबर। और किला जब बना तो उसको फोर्ट लगा दिया, तो इसको अपन बोलते हैं अंबर फोर्ट। अच्छा। जो विजिट करने जा रहे हैं बिल्डिंग को 400 साल पुराने किले देखने जा रहे हैं। राजा मानसिंह का नाम सुना होगा आपने, चीफ कमांडर थे अकबर के, यहाँ के किंग। 5089 में उन्होंने इस महल को 12 रानियों के लिए बनाया था। 12 रानियाँ तो ज्यादा थी। लेकिन 12 एक यूनिक तरीके से रखी थी। उसके बारे में डिटेल्स में आपको पार्टीशन बाय पार्टीशन दूंगा। अच्छा। और 3 जनरेशन के मिलके 137 साल में पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट करा। अच्छा। 137। फर्स्ट मानसिंह, सेकंड वन मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने शिवाजी महाराज से युद्ध किया था। पुरंदर की संधि 1665, आगरा की जेल से छुड़ाए थे, औरंगजेब ने जेल देके मरवा दिया। वो थे मिर्जा राजा जयसिंह फर्स्ट। और तीसरे थे सवाई जयसिंह सेकंड, जिन्होंने 80 नवंबर में जयपुर की स्थापना करी। तो वो यहाँ के लास्ट महाराजा थे। अच्छा। तो जो बिल्डिंग विजिट करेंगे वो 400 साल पुरानी है। और उसके नीचे एक महल बना हुआ जिसका नाम है हरकाबाई का। हरकाबाई का नाम जानते हैं? हरकाबाई मान भाई जोधा सुना है। इसी को जोधा के नाम। हाँ जोधा, हाँ हरकाबाई। पॉलिटिक रिलेशन बनाया था उस जमाने में, यहाँ नाम बदला था। हाँ पॉलिटिक रिलेशन था, जिसकी वजह से अपन को अंबर फोर्ट में हिंदू एंड मुस्लिम आर्ट भी नजर आया। हाँ। क्योंकि इनके मुगल रिलेशन थे। हाँ। मान सिंह जी चीफ कमांडर थे अकबर के। हाँ। कारीगरों ने मिलके दोनों ने बनाया। हाँ। तो दोनों ने अपनी पहचान डाली। अच्छा। तो आपको जोधा का जो बर्थ पैलेस है 1000 years old, वो पैलेस में आपको विजिट कराऊंगा। तो 1000 साल वो है, 400 साल पुराना किला आमेर फोर्ट। बाकी डिटेल्स आपको पार्टीशन देता हूँ। चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ, सारे पन्ना मीना की बावड़ी में। तो देखिए कैसा है जी भाई। इसका रियल नेम है पन्ना मीना की बावड़ी। बावड़ी लाइक वाटर टैंक। पन्ना मीना शासकों के मेन लीडर थे। उन्होंने इस बावड़ी को बनाया, तो उनके नाम से इस बावड़ी का नाम रखा पन्ना मीना की बावड़ी। और जो वाटर दिख रहा है ना आपको, ये अभी कम हो गया इसका वाटर लेवल। ये यहाँ तक का, ये किनोर दिख रही है ना आपको, यहाँ तक आता है इसका पानी। बरसात कम हो गई, इस वजह से ये डाउन चले गया। और बारिश जब आती है, जब ये पानी नहीं भरता है, पॉसिबल नहीं है। देखो सामने दीवार, देखो पहाड़ी पे ये दीवार जो दिख रही है ना आपको, ये दीवार के पीछे पानी का एक डैम बना हुआ है, जिसे बोलते हैं सागर लेक। अच्छा।
उसमें जब पानी पहाड़ों का नेचुरल तरीके से स्टोर होता है तो उसका और उसका कनेक्शन अंडरग्राउंड एक नेचुरल होल है, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसमें पानी ऊपर आता है। आसपास के जो लोग थे इसी पानी का यूज लेते थे उस समय के अंदर, और जो आर्किटेक्चर और जो डिजाइन दिख रहा है इससे ऊपर नहीं आता। तो ये दूसरा बोला ना आपने, ये पन्ना मीना की बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी है जो ये दूसरा है, दूसरे नंबर पे आता है जयपुर। सेकंड फर्स्ट पे है चांद बावड़ी, आभानेरी डोसा के आभानेरी डोसा के पास। ये जो आती है सेकंड नंबर पे राजस्थान में। अच्छा। भाई सीधे शब्दों में कहें तो ये हार्वेस्टिंग सिस्टम है पानी को स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि समस्या काफी रहती है, इस वजह से इन्होंने ये टेक्निक बनाई थी। तो आसपास के लोग उस जमाने में इसी पानी के यूज से अपना काम चलाते थे। मेरी मतलब जितने महलों में हम गए वहाँ पे बस यही है कि बारिश के पानी को किस तरीके से स्टोर किया है उन्होंने। करते हैं। हाँ, उसी चीज का दिखाया तो है कि उस जमाने में जो इंडियंस थे उनका माइंड कितना था। हाँ। ये आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा अंबर फोर्ट के अंदर। हाँ। कि 15th सेंचुरी में हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना, हाँ। सर्दी गर्मी बरसात के महल बनाना, बिना बिजली के प्रोसेस, हाँ। तो ये सारी चीजें उन्होंने अप्लाई की ना। हाँ। ये चीज अपन देखने के लिए जा रहे हैं राजा के महल में। हाँ। पुरानी बिल्डिंग भी नजर आ जाएगी, पहाड़ वगैरह कुछ दिख रहे हैं, ये उस समय राजाओं की जनरेशन के थे। ये रहा ओल्ड पैलेस, कौन सा? ये येलो कलर की बिल्डिंग दिख रहा है, ब्लैक और येलो, ये रहा पुराना सी वाला पोर्शन, ये वाला ना। जी हाँ। हाँ। ये 1000 years old है, जोधा का बर्थ पैलेस है। राजा भारमल जोधा के पिताजी, भगवान दास मानसिंह जी के पिताजी, जितने भी लोग थे वो यहाँ बड़े हुए थे। जोधा का बर्थ पैलेस। हाँ जी, जोधा का बर्थ पैलेस हरकाबाई मानबाई के नाम से हरकाबाई रियल नाम तो यही है। चलो चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। हमने किए शिला माता के भव्य दर्शन, जो कि यहाँ की काली माता के रूप में विख्यात है, और राजा महाराजाओं के टाइम पे वहाँ पे नर बलि चढ़ती थी, जिसे रोक के पशु बलि कर दिया है, और सुबह 4 बजे पशु बलि दी जाती है। साथ में वाइन की बोतल भी चढ़ती है, और ये मान्यता है कि इससे माता खुश रहती हैं और ठीक रहता है सब। जो आपको नजर आ रहा है ये ग्राउंड, इसका नाम है जलेब चौक। जलेब अरबिक वर्ड है। हाँ। वर्ड है। हाँ। ये जो राजा की सेना थी उसकी परेड हुआ करती थी उस जमाने में, परेड ग्राउंड है ये। अच्छा। सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है राइट हैंड पे, ये इसका नाम है सूरज पोल। पोल का मतलब होता है डोर। हाँ। और सन कहाँ से आता है? पूर्व से। ये राजा के आने का दरवाजा था उस जमाने पे, हाथी पे यहीं से आते थे। अच्छा। सामने इसके अपोजिट में नाम है चांद पोल, मून गेट। हाँ, चांद पोल। हाँ। ये कॉमन पब्लिक का था उस समय में, गांव के लोग यहाँ से आया करते थे। अच्छा, इस रास्ते से। हाँ जी, कांच के जो डोम बन रहे हैं नीचे देखो, जहाँ से हम आए वो कॉमन पब्लिक का, ये राजा के जो भी सेना हुआ करती थी या वीआईपी गेस्ट उनके आने का। अच्छा। और आज भी ये वीआईपी ही गेस्ट है, जितने भी वीआईपी आते हैं बाहर की कंट्री के, वो इसी गेट से आते हैं। अच्छा। नीचे वाले कांच के जो डोम बने हुए हैं देखो, हाँ। नीचे वाले, हाँ। ये अस्तबल थे, स्टेबल, हॉर्स बांधने की जगह, घोड़े बांधने की। हाँ जी। और ऊपर वाला छोटा छोटा खिड़की दिख रहा है। हाँ, हाँ। ये आर्मी के क्वार्टर्स थे जो यहाँ परेड किया करते थे। अच्छा। तो ये परेड ग्राउंड था। सवाई जयसिंह जी सेकंड ने इस ग्राउंड का काम किया 1699, 1743, और वो चले गए न्यू जयपुर सिटी की तरफ। परेड को वॉच करने के लिए देखो राजा इस वाली छतरी पे। अच्छा। और रानी जो दिख रही है सामने दिख रहा है झरोके, यहाँ से रानियां देखा, रानियां झरोके से और ये खिड़कियों से देखा करते थे। हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा वो है ना पर्दा प्रथा इस टाइप का। दिखाऊंगा कैसा होता है, ठीक है, ठीक है। जो 2 रूट दिखाई दे रहे हैं ना, जहाँ से आप अपन आए माता के दर्शन करने, रियल में ये रानियों के आने का रास्ता था उस समय। अच्छा। क्योंकि हैवी ड्रेसेस, हैवी ज्वेलरी रानियां पहना करती थी। 42-45 तरीके की ज्वेलरी पहनेगी बॉडी पे, बिल्कुल, और भारी गोल्ड वर्क का कपड़ा, चलने में तकलीफ। हाँ। तो उनका पालकी और व्हील चेयर जो हुआ करता था वो आता था वहाँ से। अच्छा। और जो सीढ़ियों वाला रास्ता जो दिखाई दिया ना तुमको, हाँ। ये रियल में राजा के आने का रास्ता था इस जगह। अच्छा। दीवाने आम के नाम से जानते हैं, क्योंकि दीवान का मतलब होता है किंग और आम का मतलब होता है लोकल पब्लिक। जी। जितना भी दरबार के फैसले हुआ करते थे लोकल लोगों से, वो दरबार यहीं लगा करता था सामने। आइए थोड़ा पास चलते हैं। इसे दीवाने आम कहते हैं। दीवाने आम के दर्शन कीजिए। फेस, हाँ। एलिफेंट और कमल का फूल, हाँ, जो है, हाँ। ये हिंदू आर्ट है सर। अच्छा। नीचे देखो फ्लावर दिख रही पत्ते, हाँ। ये मुगल आर्ट और फर्सियन जिसे कहते हैं। अच्छा। दोनों ने मिलके बनाया, दोनों ने अपनी पहचान डाली। तो व्हाइट स्टोन है ये किशनगढ़ मकराना अजमेर के पास में। अच्छा। वहाँ का पत्थर लिया गया है। रेड सैंडस्टोन जो दिख रहा है करौली का है। अच्छा। तो राजा दरबार यहाँ लगाया करते थे। सिल्वर का चेयर बीच सेंटर में, नीचे कारपेट्स हुआ करते थे, यहाँ कर्टन लगा करते थे पूरा पैक, और पब्लिक यहाँ डाउन साइड। अच्छा। कहने का मतलब कि जब भी समस्या हुआ करती थी उस जमाने में,
तो राजा के सामने जो एक तरीके की बैठक हुआ करती थी कॉमन लोगों के सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, सामने जो ये राज दरबार हो गया ना, यहाँ पे राज दरबार लगा करता था। हाँ? दीवाने आम के अंदर ये दिख रहे हैं दरवाजे, हाँ? ये इनका किचन एरिया था। अच्छा। खाना यहाँ बना करता था उस समय में। हाँ? नीचे वाला पोर्शन स्टोर था और ऊपर वाली जाली जो दिख रही है वो इनका डाइनिंग हॉल था, खाना खाने की जगह। अच्छा, कुछ जगह पे जाने का परमिशन नहीं है, सेफ्टी पर्पज से गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। हाँ? इस वजह से, क्योंकि यूनेस्को में है इस हाँ? कारण। अच्छा, सामने दरवाजा दिख रहा है, हाँ? इसका नाम है गणेश पोल। जैसा कि मैंने बताया, पोल का मतलब होता है दरवाजा। गणेश और पोल। गणेश जी की तस्वीर आपको मेन गेट पे दिखाई देगी, पेंटिंग दिख रही है हाँ ना, हाँ बीच दिख सेंटर रही है। में। तो गणेश जी का जो मूर्ति है ये हिंदू धर्म के हिसाब से, हाँ? अगर आप ये डोम देखोगे तो आपको मुगल्स का नजर आएगा। हाँ दीवार पे जो कलर आपको नजर आ रहे हैं 400 साल पुराने वेजिटेबल कलर्स हैं। हाँ, यहाँ पे हमने जितनी सुने ना सारे की सारे वेजिटेबल कलर्स ही। जी हाँ, हाँ। ये जो पेंट दिख रहा है ना पूरा दीवार पे, हाँ? ये पेंट जो है रियल वेजिटेबल है। 400 साल हो गए, सवाई जयसिंह जी ने इसको कंप्लीट करा था। वैसे 350 साल है, हाँ? लेकिन पूरे महल को लेके चलते हैं 400 साल पुराने। ग्रीन कलर, ग्रीन पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, लेमन की छिलके, अनार के दाने उससे बनाए गए हैं, क्योंकि ये वेस्टेज सब्जियों को मिट्टी के पॉट में भरकर जमीन में गाड़ते थे 2-3 महीने 4 महीने। जब पूरा सड़ने के बाद, खराब होने के बाद में जो उसका जूस निकलता ना, उसकी प्रिंटिंग की गई है दरवाजे पे, जो आज तक एज इट इज वैसे की वैसे रीपेंट नहीं हुआ है। अच्छा। हाँ, बीच वाला विंडो दिख रहा है, हाँ, वेलकम विंडो है ये। राजा जब भी आते थे ये झरोके से। झरोके से, हाँ? नहीं इस विंडो से बता रहा हूँ, झरोके के बाद विंडो जो है ये वेलकम विंडो। राजा जब भी आते या जाते थे युद्ध में तो रानी ऊपर से फूल बरसाकर स्वागत किया करती थी। अच्छा। और ये छोटे छोटे जो झरोके दिख रहे हैं ना, हाँ? ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि रानी वहाँ से देख सके बिल्कुल क्लियर कि राजा दरबार में हो क्या चल चीज़ क्या कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ। और यहाँ की पब्लिक जब देखा करती थी ऊपर तो किसी का फेस नजर नहीं आता था। उस जगह को बोलते हैं सुहाग मंदिर। अच्छा, ये सुहाग मंदिर है। हाँ जी, ये सुहाग मंदिर। मंदिर है, ऊपर वाला पोर्शन। वहाँ पर वो रानियाँ जो शादीशुदा थी और जो दासियाँ शादीशुदा थी उन्हीं को परमिशन थी और किसी को नहीं। और ये दो जो विंडो दिख रही है छोटी, हाँ? ये मिर्जा राजा जयसिंह जो है फर्स्ट, इनकी 2 वाइफ थी, 2 वाइफ, उनके खड़े होने के कमरे हैं। अच्छा। और बीच में वो दासियाँ जो उनके साथ में रहा करती। अच्छा, ये है 27 कचहरियाँ दगड़ियों। एक लाइन में 9 बने हुए हैं ऐसे करके, 9 के पार्ट में होंगे ये? हाँ जी। हाँ, कहने 9 का के मतलब पार्ट है में। कि ये 4 जो पिलर हैं, इन 4 पिलर के बीच में एक जो अकाउंटेंट यानी जागीरों का जो मेन जो लीडर था ना, हाँ? 27 जागीरों का अकाउंटेंट, हाँ। वो रेवेन्यू कलेक्शन और खातेदारी का जितने भी काम करते थे उनके बैठने की ऑफिस है ये वाली। अच्छा। ऐसे करके अच्छा। 99927 हाँ? 24 कैरेट गोल्ड। कौन सा? येलो वाला जो दिखाई दे रहा है, येलो, हाँ? ये गोल्ड की पेंटिंग है। हाँ? और ये जो पेंट दिखाई दे रहा है ना आपको कॉर्नर में, हाँ? ये आपको पता होगा जयपुर को बोलते हैं जेम सिटी, स्टोन जेम। तो ये ग्रीन कलर जो है एमरल्ड है, पन्ना। ब्लैक कलर जो दिख रहा है ये रूबी है। अच्छा। हाँ, और ऊपर देखो नीलम दिख रहा है, ब्लू सफायर। ये नीलम कहने का मतलब है कटिंग एंड पॉलिशिंग के बाद में जो पाउडर निकलता था जेम्स का, उसकी पेंटिंग की गई है इन दीवारों पे। जब भी राजा के महल में कोई जाए तो नेगेटिव एनर्जी नहीं जाए। अच्छा। राशि रत्न जिसे कहते हैं। अच्छा। हाँ। टोटल जेम्स होते हैं 84। हाँ? 75 होते हैं सेमी प्रीशियस जेम्स जिसकी ज्वेलरी तैयार होती है, कोई भी वेयर कर सकता है। अच्छा। लेकिन 9 होते हैं प्रीशियस जेम्स जिसे बोलते हैं राशि रत्न, बिना कंसल्टेशन के नहीं पहनना चाहिए, जिसमें सबसे डेंजर रत्न है नीलम। हाँ, ये पहनाए जाते हैं ना उसमें। हाँ। अमिताभ जयपुर के अंदर, जयपुर पूरे वर्ल्ड में फेमस है कटिंग एंड पॉलिशिंग के लिए। डायमंड का काम जो होता है गुजरात में, सूरत और महाराष्ट्र में। तो ये जेम्स का पेंटिंग बनाया गया ताकि अपन अंदर जाए राजा के महल में, तो जो भी उस जमाने में जाए, दीवाने खास तो वीआईपी लोग थे या राजा थे, नेगेटिव एनर्जी की जाए, इसमें महल गेट में बनाई। सबसे पुराना शीश महल है। बैरिकेडिंग इसलिए कर दी गई है सिस्टर, क्योंकि जो भी घूमने आता था ग्लासेस को टच करता था, बेल्जियम हाँ, ग्लासेस हाँ। को, ग्लास खराब हो रहा है। हाँ। क्योंकि सिल्वर का बोर्ड हो रहा है, ग्लास लगाए गए तो रिफ्लेक्शन सिल्वर की तरह, इस कारण से इसको बंद कर दिया 2013 के बाद। ये पहले सारी चीजें ओपन थी। अच्छा। ये है शीश महल, जिसे बेल्जियम से यहाँ का ये आर्क है और मार्बल यहाँ के इटालियन है, ऐसा बता रहे हैं। ये रहा शीश महल और ये रहा दीवाने खास। तो दगड़िए जो शीश महल है ये सर्दियों के लिए इस्तेमाल करते थे और गर्मियों के लिए जा रहे हैं दूसरी जगह। यहाँ पे वाटर टैंक है।
हाँ जी, डोम के नीचे वाटर डोम टैंक के है। नीचे वाटर टैंक। और वो 3 दरवाजे दिख रहे हैं मिडिल में, 1 2 3। हाँ हाँ उसके ऊपर देखो एक लाइन जा रही है ब्लैक कलर की। हाँ। वो लाइन जो है वो रियल में पाइप है, पाइप लाइन है। तो अच्छा। दोनों वाटर टैंक में जुड़ी हुई है, डोम के कनेक्शन है, जैसे रूम कूलर में होता है। दरवाजे पे खास आती है राजस्थान में सबसे ठंडी खस। उसके पर्दे लगाए जाते हैं दरवाजों पे, खस के पर्दे। खस के पर्दे। और पाइप के अंदर छेद कर रखे हैं, जैसे रूम कूलर में छेद कर रखे हैं। अच्छा। तो दोनों तरफ से पानी जब आता और पर्दों पे गिरता और पर्दे गीले होते थे। हाँ जी। और जब वहाँ से हवा चला करती थी तो टकरा के अंदर के पोर्शन को ठंडा करती थी। कूलर सिस्टम हो गया कूलर फिर, सिस्टम। कूलर सिस्टम हो गया। इसलिए राजा रानी वहाँ जाते हैं, जैसे बरसात आती है वो लोग आते हैं यहाँ। बरसात का ये रहा। हाँ जी, इसे बोलते हैं दीवाने खास में सुख मंदिर। दीवाने साथ में सुख मंदिर। हाँ। आइवेरी जिसे कहते हैं, हाथी दांत का डिजाइन है पूरा व्हाइट वाला। ये चंदन की लकड़ी से बना है। हाँ, और ये जो हाथी दांत कढ़ाई हो रखी है ये हाथी दांत, हाथी के दांत से कढ़ाई हो रखी है। देखो लोगों ने इतना डैमेज कर दिया। हाँ। इस वजह से इसे फ्रेम करा है अभी तो। हाँ, इस अभी safety फ्रेम purpose करा है। से, क्योंकि हाँ। देखो, ये लास्ट पार्ट भी है और फर्स्ट पार्ट हाँ, भी। फर्स्ट पार्ट इसलिए क्योंकि जो वर्क हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ, 15th सेंचुरी से बन के आगे की तरफ गया। अच्छा। लेकिन अपन 17, 16 और 15 में आए तो ये अपना एंडिंग पार्ट है। हाँ। राजा मान सिंह जी का 12 रानियों का महल। ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर का, और ये पूरा जो दिख रहा है सिंगल अपार्टमेंट है, सिंगल रानी का। अच्छा। ऐसे करके दरवाजे के इधर आते हैं। हाँ। तो ये दूसरी रानी का दूसरा अपार्टमेंट है। ये दूसरी रानी का। हाँ जी। हाँ। और उस दरवाजे के उधर जाएंगे तो तीसरी रानी का तीसरा अपार्टमेंट आएगा। तो इस तरीके से 3 अपार्टमेंट यहाँ बना रखे और 3 यहाँ बना रखे। हाँ। और 3 वहाँ पर है और 3 वहाँ पर है। अच्छा। कितने हो गए? 12। हाँ। और ये सामने है राजा मानसिंह जी का कमरा। आगे वहाँ से फोटो एक सिटी बनाई इन्होंने, रणथंभौर अभ्यारण्य। हाँ। सवाई राम सिंह जी सेकंड जी हैं जिन्होंने पिंक कलर किया। राजा एडवर्ड जब आए थे, पिंक सिटी वाला। हाँ। मान सिंह जी सेकंड जो कि पोलो खेलते थे। और ये राजमाता गायत्री देवी जिन्होंने 18 kg गोल्ड का साड़ी भी वेयर किया। और लास्ट महारानी जयपुर सिटी। इनकी जो जनरेशन आई थी बाद में ये थे भवानी सिंह जी। ठीक है, इनके बेटा नहीं था। ठीक है, इनके एक बेटी थी डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, राजस्थान के भी करंट जो डिप्टी सीएम है। इनके 2 लड़के थे, एक लड़की थी। एक बेटे को गद्दी पे बैठा रखा। ये जयपुर के करंट प्रिंस राजकुमार पद्मनाभ सिंह जो दिख रहे हैं ये भी राजकुमार है। और ये है कैदियों के लिए जेल। तो देखो तगड़ी, यहाँ पे नौबत खाना है। यहाँ पे ये जो ढोल है ये बजाया जाता है। और ये भैया बोल रहे कि आज भी इसको बजाया जाता है। मॉर्निंग में 8। तो देखो तगड़ियों, हम आ चुके हैं हवा महल। और हवा महल का रात का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये रहा हवा महल। वाह, कितना शानदार है ना।